अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। यूं यूं अक्टूबर का मंथ करीब आता जा रहा है, पाकिस्तान को FATF की जानिब से जारी करदे जो रिकमेंडेशंस हैं उनको पूरा करने का अमल भी तेज़ करना होगा। पाकिस्तान के अंदर जो FATF की जानिब से दी गई मोहलत जो कि अक्टूबर 2020 तक के महदूद है फ़िलहाल, उसके अंदर पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक के कंप्लाइंसेस करने हैं। जहाँ पे पाकिस्तान को 27 एक्शन प्लान्स के ऊपर काम करना था, जिसके ऊपर पाकिस्तान 14 नुकात के ऊपर या 14 एक्शन प्लान्स के ऊपर बर वक्त काम कर तो चुका है, मगर अभी भी 13 एक्शन प्लान के ऊपर अभी मज़ीद काम करना बाकी है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो पाकिस्तान काम कर रहा है, इसके अंदर जो सबसे मेन जो इसके ऊपर लवाजमात है जिस पर पाकिस्तान ने काम करना है, वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के ऊपर काम करना है और दूसरा टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए भी काम करना है। तो इन सारी चीज़ों के पेश नज़र हमने देखा कि गुज़िश्ता हफ्ते या गुज़िश्ता माह के दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी हद तक के बड़े लेवल पर कानून साजी हो रही थी। ना कि सिर्फ हमारे डोमेस्टिक लेवल्स के ऊपर या तिजारती लेवल्स के ऊपर काम हो रहा था, बल्कि कॉर्पोरेट सेक्टर को भी इसके अंदर जो है वो कंप्लायंसेस के ऊपर मुतनब्बे किया जा रहा था। चाहे वो हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर ऐसी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक्ट हो, या फिर हम जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के एक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, तमाम एक्ट्स को भी जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन के तहत जो है मरतब दिया जा रहा है और इसके अंदर बेनिफिशरी ओनर्स के ऊपर भी जो है सख्त से सख्त कवानीन को मुतारिफ करवाया जा रहा है। यही सारी चीज़ें हमने देखी कि पाकिस्तान के अंदर जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से दी गई फ़िलहाल की आखिरी डेडलाइन जो कि अक्टूबर 2020 में कंप्लीट होने वाली है, इसके ऊपर पाकिस्तान ने जो है वो काफ़ी पेशरफ्त की तो है, जिसकी समरी 6 अगस्त 2020 को जो है पाकिस्तान ने सबमिट भी की है, मगर अभी भी पाकिस्तान को इसके ऊपर काफ़ी हद तक के कानून साजी करनी है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता हफ्ते जो है पार्लिमानी कमेटी के सामने काफ़ी बिल्स को मंजूर भी करवाए जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से रिलेटेड थे, मगर कुछ बिल्स के अंदर अपोजिशन की जानिब से जो है इनको रिजेक्ट कर दिया गया। इसी बात के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पुरअज़्म है कि FATF के ऊपर जो कानून साजी हो रही है, इन तमाम बिल को वो मंजूर करवा के रहेंगे और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनकी गवर्नमेंट के लिए। पाकिस्तान को अगर ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में आना है तो पाकिस्तान को इन सारे इक़दामात को बरूए कार लाते हुए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको पूरा करना होगा। फ़िलहाल पाकिस्तान जो है वो काफ़ी इस पर प्रोग्रेस कर चुका है, मगर अभी भी कुछ ऐसे अहम पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान ने प्रोग्रेस करनी है, कानून साजी करनी है। तो ये तो सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्लिमानी कमेटी जो है वो काम कर रही है और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस हर्डल को दूर किया जाए। साथ ही साथ हम बात करते जाते हैं कि आगे के पाकिस्तान में कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर पाकिस्तान में काम हो रहा है। पाकिस्तान में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रेटिंग भी बेहतर हुई है। पाकिस्तान में ईज़ ऑफ डूइंग के बिज़नेस के हवाले से काफ़ी जो है वो सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं, मगर सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्र ये है कि जब हम इन इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं या उनके साथ बात करते हैं, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का सबसे बड़ा जो इशू होता है वो ये नहीं होता कि आपका कारोबार कितनी जल्दी रजिस्टर्ड हो जाता है, बल्कि इसके अंदर ये होता है कि कारोबार करने के जो मौके हैं वो कितने फराहम करती है गवर्नमेंट आपको। तो इन चीज़ों के बेसिस के ऊपर अगर हम बात करें कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर अगर हम बात करते हैं जिसके तर्ज के ऊपर हमारा सिस्टम बनने जा रहा है, चाहे वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से बात कर रहे हों, चाहे वो कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात कर रहे हों, पाकिस्तान को जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के अंदर इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही आगे बढ़ना है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से जहाँ बात करते हैं कि जहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर को काफ़ी चीज़ों के ऊपर जो है एक अबूर हासिल है, चीज़ों में डेवलपमेंट हुई है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है कि जहाँ पे चीज़ दिनों के बजाय घंटों के अंदर हो जाती है, तो इस तरीके से उनकी इकोनॉमीज़ को मूव करने में बहुत आसानी होती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रेटिंग बेहतर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर कारोबार के मौके भी बढ़ रहे हैं। मगर कंप्लायंसेस के हवाले से जब बात करते हैं या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के हवाले से बात करते हैं तो वो भी अभी उसमें भी काफ़ी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काम करना होगा। पाकिस्तान गवर्नमेंट जो इस वक्त काम कर रही है IT बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा जो तारीफ़ का हामिल है, इसको अप्रिशिएशन नोट्स के ऊपर भी देखा जाता है। मगर
पाकिस्तान ने अभी इन चीज़ों के ऊपर बर वक्त कोशिश करते हुए और सिस्टम को अलाइंड करते हुए इन जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो एक मैकेनिज्म लेके आया जा रहा है, चाहे वो FBR से रिलेटेड चीज़ें हों, चाहे वो इनिशियल IPO से रिलेटेड चीज़ें हों जिसके अंदर आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ें हों, इन तमाम चीज़ों को अलाइंड करते हुए बिलखुसूस जो आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम है इन इदारों का, चाहे वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हो, चाहे वो जो आपका फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सिस्टम हो, इसको भी बर वक्त एड्रेस करने वाला सिस्टम बनाना होगा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, कि कोई भी क्वेरीज आती है तो उसको रियल टाइम के ऊपर एड्रेस करके सॉल्व किया जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काफ़ी कोशिशें कर रही है इसके ऊपर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से। उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले वक्तों के अंदर, आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर या माह के अंदर पाकिस्तान इन सारी चीज़ों के ऊपर बर वक्त कोशिश करता हुआ अपनी बिजनेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करने के लिए जो हिकमत अमली तैयार कर रहा है, उससे बिजनेस कम्युनिटी के साथ साथ आम अवामुन नास जो बिजनेस करने की एक सकत रखती है या इरादा रखती है, उसको भी फैसिलिटेशन होगी। तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो है कारोबारी सरगर्मी बहाल होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक जानिब हमने आपसे बात की कि FATF के ऊपर भी पाकिस्तान काम कर रहा है और दूसरी जानिब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बेहतर करने के लिए काम किया जा रहा है। यहाँ पे जो इन तमाम चीज़ों को जब हम अलाइंड करते हैं और इसको एक यकसा तौर से हम इसको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के तहत या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत अगर हम आगे लेके जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मगर कोशिश ये करनी चाहिए कि इन तमाम इक़दामात को प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर लिया जाए और इनके तहत माशी सरगर्मियों को आगे बढ़ाने के लिए जद्दोजहद जो की जा रही है गवर्नमेंट की जानिब से, बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से, उसको एक सेम पेज के ऊपर ला के, एक ही सतह के ऊपर ला के उसको आगे बढ़ाया जाए, ताकि ये सिस्टम बनने के बाद जो रुकावटें हैं वो कम अज़ कम जो है वो रह जाएं और जो भी इसके ऊपर मसाइल हैं उनको दूर करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया जाए। तो ये तो एक हम अपने तवज्जुह से एक और बात करते चले कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ी अच्छी कोशिश की है कि पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के नाम से जो बनाया है, तो इसके ऊपर हमने एक चीज़ देखी कि काफ़ी उसके ऊपर शिकायत हैं, तकरीबन 15 लाख से लगभग के ऊपर शिकायत हैं और 80 से 90% शिकायत को उसके ऊपर जो दूर भी किया जा चुका है। मगर हम उसके अंदर एक चीज़ अपने चैनल के तवज्जुह से बात करना चाहते हैं कि कुछ ऐसा सेक्शन भी बनाया जाए उसके ऊपर जिसके ऊपर शिकायत के अलावा सजेशंस भी लिए जाएँ अवामुन नास के तहत, और उन सजेशंस की बेसिस पे वो किसी भी इदारे से मुतल्लका हो सकते हैं, चाहे वो FBR से हो सकते हैं, चाहे वो PSX से हो सकते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हो सकते हैं, या फिर जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के वो अपनी राय दे सकते हैं। आम अवामुन नास उस पर अपनी राय दे सकता है कि सिस्टम को कैसे बनाया जाए। तो उसके ऊपर एक ऐसा सेक्शन भी होना चाहिए कि सिर्फ कंप्लेन ही नहीं करती अवामुन नास का पाकिस्तान की, बल्कि अवामुन नास के पास माशाल्लाह बेहतरीन दिमाग है, बेहतरीन इनके पास सलाहियतें हैं। अगर इनकी जो है सलाहियतों को, इनकी ओपिनियंस को, इनके व्यूज़ को सुना भी जाए और उसमें कोई अगर खातिर खा अगर कोई इसके अंदर कोई प्रोडक्टिव चीज़ है तो उसको भी नाफिजुल अमल किया जाए। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सिटीज़न पोर्टल के ऊपर ना सिर्फ शिकायत का या कंप्लेन का पोर्शन होना चाहिए, बल्कि उसके ऊपर सजेशंस और ओपिनियन का भी एक सेक्शन होना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम अगर कोई ओपिनियन देना चाहती है अपनी एक्सपर्टीज़ के तहत, अपनी माहिराना राय के तहत, तो उसको भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए वो भी सूदमंद साबित होगा। तो ये भी सेक्शन इसमें ऐड करना चाहिए। तो ये जो इस वक्त कोशिशें हो रही हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, तो इसके अंदर जो अवामुन नास के साथ, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, हमारे पार्लिमानी लीडरों के साथ और जितने भी हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जब तक एक पेज पे नहीं आएंगे, एक सतह के ऊपर नहीं आएंगे, तो ये डेवलपमेंट के अंदर थोड़ी सी हमें ताख़ीर होती हुई दिखाई दे सकती है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान को बताते खुद जो है एज अ पार्टी की हैसियत से भी और एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हैसियत से भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना ज़रूर है, मगर हम उम्मीद ये करते हैं कि वो इन चैलेंजों से बखूबी निपटेंगे और आने वाले दिनों के अंदर कुछ ऐसी जैसे हिकमत अमली तैयार की जा रही है कि पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल होती हुई दिखाई दे रही हैं हमारे को, और इसके साथ साथ नंबर्स भी बहाल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इन सारी चीज़ों के ऊपर भी जो हुकूमत वक्त जो है वो काम करेगी। हमारी अच्छी चीज़ ये है कि जो भी हम यहाँ पे चैनल्स के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, डिबेट्स करते हैं, उसका कोई ना कोई, चाहे वो किसी भी एंगल से, वो चीज़ें कुछ दिनों के अंदर ज़रूर प्रूव हो रही होती हैं। हमने यही बात की थी गुज़िश्ता प्रोग्राम्स के अंदर कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो है वो एम्प्लॉयमेंट को या रोज़गार के मौक़ों को बढ़ाना होगा, ना सिर्फ एमनेस्टी दे के और ना ही सिर्फ इन टैक्स के मत को जो है वो करके आपने मुल्क को चलाना है, बल्कि जब तक कि आप ये अपने टैलेंट को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ नहीं करेंगे,
मुल्क की तरक्की के लिए कुछ भी कहना एक सूद बिल्कुल ऐसे ही होगा कि जैसे आप इसके ऊपर कोई वर्डिक्ट दे नहीं सकते कि पाकिस्तान के आगे सतह क्या होगी। तो जब तक कि आप इस तबके को अपने साथ नहीं लेके जाएंगे, और जब ख़ास तौर से हमारे एक मेजॉरिटी तबका जो है वो बिलो पुअर्टी लाइन फॉल करता है, यानी गुरबत की लकीर से नीचे फॉल करता है, उनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो भी पाकिस्तानी कौमियत रखते हैं, पाकिस्तान के सिटीज़न हैं, उनके भी एक उनका ओपिनियन है, या उनके भी जो एक कारोबारी मसाइल हैं, उनको भी स्मॉल बिजनेस कम्युनिटीज़ को भी जो है इनके भी मसाइलों को दूर करना होगा। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने देखा कि कुछ अरसे के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से एक बड़े मेगा प्लान्स के ऊपर काम किया गया, और जिसके तहत कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर भी बात की गई, और साथ ही साथ जो है वो एहसास प्रोग्राम को भी मुतारिफ करवाया गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रह रहे हैं उनके लिए भी रोशन डिजिटल पाकिस्तान का पैकेज अनाउंस किया गया, जिसके तहत वो भी जो है एज बाहर रहते हुए भी पाकिस्तान के अंदर अपनी कारोबारी सरगर्मियों को मूव कर सकते हैं। तो ये एक अच्छे इक़दाम हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। कोई भी इस वक्त हमारी जो अवाम की अवलीन तरजीह है या बिजनेस कम्युनिटीज़ की अवलीन तरजीह है, उसके अंदर ये नहीं देखा जाता कि कौन आप इस वक्त कौन वज़ीर आज़म है और कौन अपोजिशन है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल वो चीज़ होती है जो पाकिस्तान के लिए अपने किरदार अदा कर रही हो, यानी कोई ऐसी पॉलिसी जो पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतरीन कारगर साबित होती है, उसको जो है अवामुन्नास बहुत अच्छी तरीके से सराहते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि हमारे को जो ऐसा बहैसियत कौम, पाकिस्तानी कौम, हमको ये देखना है कि पाकिस्तान के लिए जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं या डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ होती है किसी की, उसको हम बड़े अप्रिशिएशन नोट्स के ऊपर देखते हैं और हम उसके जो है वो सराहते भी हैं। अब ये तो थी हमारी डोमेस्टिक न्यूज़। अब आते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर। इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर अगर बात करें तो क्रूड इस वक्त तकरीबन 26 सेंट्स प्लस होने के बाद $43 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट इस वक्त 35 सेंट्स प्लस होने के बाद $46 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। अगर हम क्रूड की बात करते हैं तो क्रूड $0.26 प्लस होने के बाद $43 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट तकरीबन $0.35 प्लस होने के बाद $46 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। गोल्ड तकरीबन $12 नीचे आने के बाद $1966 पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन $0.87 नीचे आने के बाद $27.75 पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। तो मजमूई तौर पे हमने देखा कि गोल्ड और ऑयल की मार्केट इस वक्त जो है वो थोड़ा बैलेंस्ड करके चल रही है। इस वक्त ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा इसके अंदर सिनेरियो बिल्ड होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ऑयल के अंदर जो है वो बड़ी एक्सपेक्टेशन ये है कि कोरोना वायरस के बाद जो डिमांड ओपन हो रही है या मईशतें ओपन होना शुरू हो रही है, बिलखुसूस चाइना के अंदर नंबर ऑफ फिगर्स जो है डिमांड्स के बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसके पेश नज़र ऑयल इस वक्त गेयर अप हो रहा है कि शायद आगे मूव करे। इसी तरीके से अगर हम एनर्जी इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि लास्ट जो उसकी 26 अगस्त को जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर जो इन्वेंट्री का हजम था वो जो तकरीबन 3.6 मिलियन बैरल से डिक्लाइन एक्सपेक्ट किया जा रहा था, मगर वो 4.6 मिलियन बैरल से डिक्लाइन आया। तो एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो ये रिपोर्ट आई थी इसके अंदर भी, और API यानी अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की जानिब से भी हमने देखा एक कंटिन्यूसली डिमांड जो है वो बढ़ती चली जा रही है और इन्वेंट्री जो एक्सपेक्ट की जा रही है उससे ज़्यादा ही कम होती चली जा रही है। तो ये एक कुछ सिनेरियो है जिसके तहत हमने देखा कि आलमी मईशतों के अंदर कोरोना वायरस के बाद जब मईशतें ओपन हो रही हैं तो ग्रेजुअली या धीरे धीरे करके उसके अंदर जो है प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, कारोबारी ज़िंदगी, आम मामूलात ज़िंदगी बहाल होती हुई दिखाई दे रही है। इसी के पेश नज़र ओपेक प्लस मेंबरान भी बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ऑयल जो है वो अपने सस्टेन लेवल्स को सस्टेन करेगा, अपने बेंचमार्क को भी मेंटेन करेगा। फिलहाल इस वक्त ऑयल तकरीबन $40 to $46 पर बैरल के ऊपर ट्रेड हो रहा है, मगर आने वाले दिनों के अंदर एक्सपेक्ट ये करते हैं कि शायद ऑयल यहाँ से गेयर अप कर जाए। तो ये बहुत बड़ा सिनेरियो चेंज आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर कि हमने देखा कि मईशतों के अंदर काफ़ी हद तक के बहाली के सिनेरियो दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर आज काफ़ी अरसे के बाद नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं और तकरीबन 440 से ऊपर कम से कम जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। 18 के करीब अमवातें रिपोर्ट हुई हैं, जो कि इसको हम काफ़ी 3 हफ्तों के बाद हमने सबसे ज़्यादा कोई अमवातें रिपोर्ट की गई हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अभी फिर थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है, SOPs को मेंटेन करने की ज़रूरत है कि अभी कोरोना वायरस पूरी तौर से मईशत से बाहर नहीं गया है। तो इसलिए जो पाकिस्तान के अंदर अभी थोड़ा सा कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल तो हुई हैं, मगर अभी हमें प्रॉपर तरीके से SOPs को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये बहुत अभी इस वक्त आने वाले दिन फिर वैसे ही बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि FATF की जानिब से जो दी जाने वाली डेडलाइन है वो भी कंप्लीट होने वाली है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है। स्टॉक मार्केट की बात करें तो
पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट भी काफ़ी अच्छा रिटर्न उसने दिया है और बड़ी एक दुनिया में अच्छी परफॉर्मिंग मार्केट्स के अंदर भी इसका शुमार होता जा रहा है। तो ये काफ़ी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। उम्मीद ये करते हैं कि ये जो इस वक्त तवाज़ुन बरकरार रखने का सिलसिला शुरू हुआ है दोबारा कोरोना वायरस के बाद, ये इसी तरीके से रहे और आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तरक्की की राह के ऊपर गामज़न होना दोबारा से शुरू हो जाए। बिलखुसूस FATF के ऊपर सबकी नज़रें लगी हुई हैं कि अगर यहाँ से पाकिस्तान जो है वो वाइट लिस्ट के अंदर मुंतकिल हो जाता है और पाकिस्तान अपने स्टेटस को वाइट लिस्ट में ले आता है, तो फिर तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा एक अपॉर्चुनिस्टिक सिनेरियो होगा, जिसके तहत पाकिस्तान जो अपने आप को जो एक लेवल्स के ऊपर इस वक्त थोड़ा पैसिव होकर चल रहा है, तो पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी कि पाकिस्तान उसके अंदर खुल के दुनिया के आगे आए और अपनी इमेज को मज़ीद बेहतर करने में अपना किरदार अदा करे। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सर ज़मीन को शाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।